अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई है, अगर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई है और उसके वजह से आप compete नहीं कर पा रहे हो, उसके वजह से आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी की सारी पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला हूँ। और देखो, हम बिलीव करते हैं कैटेगरी ऑफ वन में, हम बिलीव करते हैं अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने में, हमें खुद को इरिप्लेसेबल बनाने में, हमें खुद को इतना यूनिक बनाने में जहाँ पे आपको आपके डिज़ायर फीस है वो लोग दे पाए, आपकी जो डिज़र्विंग अपॉर्चुनिटी है वो सामने से आके आपको लोग दें। तो इसके लिए आपको कंपटीशन जो है उसको समझना होगा। कंपटीशन जब भी आप करते हो तब आप एक रेल में फंस जाते हो, एक बक्से में फंस जाते हो जहाँ पे लोग compete कर रहे हैं और बाकी लोग जिससे आप compete कर रहे हो उनकी लिमिटेशन होती है, उनके एडवांटेज होते हैं, वो उनके पास एक एडवांटेज, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज होता है, तो आप उससे compete कर रहे हो। और आपके नीचे भी आपको कोई compete करने वाला मिलता है तो आप हमेशा एक रैबिट की तरह भागते रहते हो, यहाँ वहाँ, राइट। तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उसमें जाता है और उसके वजह से आप में जो खुद में अपनी यूनिक पॉइंट है, अपना जो खुद का यूनिक एडवांटेज है जो आपको फेवर करेगा, जहाँ जहाँ पे आपके जैसा कोई है नहीं, हर एक इंसान में एक यूनिक एडवांटेज होता है, वहाँ पर से ध्यान आपका हट जाता है और आप पूरा का पूरा सर्वाइवल बेस माइंडसेट में निकल जाते हो, एक लिमिटिंग माइंडसेट में निकल जाते हो जहाँ पे आप सिर्फ compete कर रहे हो और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच नहीं रहे हो। आप सिर्फ कंपटीशन क्या कर रहा है उसको सिर्फ टैकल करने के लिए एक्शंस ले रहे हो। और स्पेशली आप आजकल के नॉइजी एनवायरनमेंट में आपको अपना खुद का यूनिक एडवांटेज, अपनी खुद की क्वालिटी जो है वो बाहर लेके आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एल्स आप वो नॉइज़ में दबे के दबे रह जाओगे और आपको कोई नोटिस भी नहीं करेगा और आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। आपको कंपटीशन से बाहर निकलना है। आपको ये समझना होगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और इस चीज़ को स्टडी नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो, उसकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। ह्यूमन ब्रेन को सब कुछ आसान तरीके से कंज्यूम करना होता है, उसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पसंद नहीं है। और ह्यूमंस जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं अनलेस एंड अनटिल एक एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट सिनेरियो हो। तो ह्यूमन ब्रेन क्रेव करता है कि आप भाई आसानी से इजीली तरीके से सब कुछ समझाए। और इसकी वजह से आप जब कंपटीशन में होते हो तभी आपकी जो वॉइस है वो पूरी की पूरी कंपटीशन के नॉइज़ में फंस जाती है। और अगर आपको एक खुद का यूनिवर्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और अगर आपको वैसा करना होगा तो आपको एक खुद की दुनिया बनानी है कंपटीशन से बाहर निकल के, नहीं तो आप उस अंडे में compete करते फंस जाओगे। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, समझाएंगे कि आपको लिटरली आपकी बिलीफ क्रिएट करेंगे कि भाई कंपटीशन तो होना ही है, कंपटीशन तो करना ही पड़ता है, एक नो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए एंड ऑल दैट बुलशिट। मगर अगर आप देखो सारे रिच इंसानों को आज के तारीख में, धीरू भाई अंबानी ले लो, एलॉन मस्क ले लो, स्टीव जॉब ले लो, इन्होंने अपनी एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट की हुई है मार्केट में और इन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है। और वो ही उनको इतना ढेर सारा पैसा कमाने में, इतनी नो बिजनेस ग्रो करने में एक एडवांटेज देती है। तो आपको बेसिकली कंपटीशन से बाहर निकलना होगा। जब भी नॉइजी एनवायरनमेंट होता है, जब भी केओटिक एनवायरनमेंट होता है, तो ह्यूमन ब्रेन दो तरीके से डिसीजन लेते हैं। एक प्राइस बेस्ड डिसीजन होता है और एक होता है वो उस कैटेगरी में, उस मार्केट में नंबर वन ब्रांड कौन सा है। और उस नंबर वन ब्रांड से compete करने में आपको बहुत ही ज़्यादा सफ़रिंग करना होगा, बिकॉज उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है, जो फर्स्ट मूविंग एडवांटेज होता है, वो एडवांटेज होता है, वो मार्केट में बहुत सालों से होते हैं। तो उनसे compete करना मतलब मूर्ख वाली बात हो गई, वो लेवल कभी भी आप पहुंच नहीं पाओगे। और
वो पहुंचने के बाद भी आपको एक इनसिक्योरिटी होगी कि कोई मुझे रिप्लेस ना करे, कि या तो फिर कोई उस ब्रांड को जिसको आपने टेक ओवर किया है वो फिर से ना हमें टेक ओवर करे। तो ये एक इनसिक्योरिटी होती है, बिकॉज आपने एक अपना यूनिक पॉइंट क्रिएट नहीं किया है, कि अपना खुद की यूनिवर्स नहीं बनाई है, खुद की दुनिया नहीं बनाई है जहाँ पे आप एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो मार्केट में। और दूसरा जो होता है वो प्राइस बेस्ड होता है। तो प्राइस बेस्ड कंपटीशन में ऐसा होता है कि देखो, चाइना हो गया या कोई भी लो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बनाता है वैसा देश हो गया जहाँ पे चीप क्वालिटी प्रोडक्ट चीप में मिल रहे हैं, और आप उससे compete कर रहे हो, और आपको लिटरली 1 लाख रुपया कमाने हैं, और आपको पेमेंट जो है लोग एक रुपया पे कर रहे हैं, तो आपको लिटरली 1 लाख लोग चाहिए 1 लाख रुपया कमाने में। बट उसके अगेंस्ट, उसके डायरेक्टली अपोजिट, आपको अगर ऐसा समझो कि कम लोग को टैप इन करना है और सिर्फ 10 लोग को टैप इन करना है, 10 लोग जो आप पे बिलीव करते हैं, आपकी जो यूनिकनेस है उस पर बिलीव करते हैं, तो आपको 10 लोगों को ही हैंडल करना है। और 10 लोग मिलना काफ़ी आसान है जो हाई पे करेंगे, आपको पेमेंट उनका हाई होगा, लेट्स से 10,000 रुपया हर एक बंदा पे करेगा, बट आपको सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत होती है इन दैट केस। और 10 लोगों को आप पे बिलीव करना, आपकी यूनिवर्स, आपकी जो स्किल है, आपकी यूनिकनेस में बिलीव कराना बहुत आसान होता है कंपेयर टू 1 लाख लोगों को। और 1 लाख लोगों को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर जो 10 लोग होंगे जो हाई पे करेंगे आपको, राइट, जिन जो आपको 10,000 पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, उनका माइंडसेट भी वैसे होता है, उनकी कैपेसिटी होती है, दे आर नॉट स्ट्रगलिंग, दे आर ऑलरेडी इन अ पोजिशन टू पे सच अ हाई अमाउंट। तो उनको उनका माइंडसेट कम्प्लीटली अलग होता है, बल्कि 1 रुपया जो पे करेंगे उनकी किचकिच अलग से होगी, ह्यूमंस को मैनेज करना अलग से होगा। तो और उनके माइंडसेट अलग होंगे, वो ऑलरेडी बजट में काम कर रहे होंगे, और एक कम पैसा में आपकी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट भी वैसा होता है। तो लिटरली ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और जब भी आपको आप समझो ऐसे कि कंपटीशन जब भी आप करते हो, तभी इस नॉइजी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सिमिलर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ कंपटीशन सिमिलर किस्म की इन्फॉर्मेशन लोग फीड कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा समझो कि आप अगर किसी को वड़ा पाव खिला रहे हो, राइट, तो आपने 1 वड़ा पाव खिलाया, 2 वड़ा पाव खिलाया, तभी आप वो मज़े से खाया उन्होंने, बट 3 4 5 अगर सोचो, जो इंसान ऑलरेडी बहुत सारे वड़ा पाव खा खा के आ रहा है बेसिकली, और लेट्स से 15 वड़ा पाव उसने ऑलरेडी खाया है, और आप एक दूसरा वड़ा पाव लेके आए उसके सामने, तो उसको तो उल्टी आ जाएगी, उसको तो बोलेंगे बस हो गया यार, वड़ा पाव अभी कितना खाएगा, राइट। सो दैट काइंड ऑफ, तो वो जो आपकी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वैल्यू, वो देखेगा भी नहीं। बट अगर आप लेट्स से किसी ने 10 वड़ा पाव खाया है, आप अगर आइसक्रीम बेच रहे हो उसे, तो वो एटलीस्ट कंसिडर करेगा, एटलीस्ट सोचेगा कि भाई थोड़ी देर रुक जा, मुझे आइसक्रीम भी खाना है करके, बिकॉज यू आर ऑफरिंग समथिंग डिफरेंट, राइट। तो वो माइंडसेट होता है ह्यूमंस का। और बेसिकली जब भी कंपटीशन होता है, जैसे मैं जब भी आईटी कंपनी में था, तभी मैं बिलीव करता था कि सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड रहूँगा, सबसे ज़्यादा टेक्निकली एकदम पावरफुल रहूँगा। बट जब भी मैंने ऐसा किया, टेक्निकली एक्सट्रीम लेवल पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हासिल की, तब वो मेरा एक डिसएडवांटेज बन गया, बिकॉज आई एम टेक्निकली गुड। मुझे कंपनी सिर्फ टेक्निकली काम देते थे और काम देते थे, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टेक्निकली, अलग अलग टाइप के टेक्निकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू वही चलता रहता था, बिकॉज आई एम गुड। और दिन रात में सिर्फ मेहनत ही करते रहता था, और उसकी वजह से मुझे एक डिसएडवांटेज मैंने फील किया कि और जो लोग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा अपनी जो एक अलग पर्सनालिटी है वो बताते थे, उनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, उनकी जो एडवांटेज थी वो ज़्यादा कंसिडर की गई, और उनको ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ उनके करियर में।
रैदर देन कंपेयर टू मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि टेक्निकलिटी की वजह से मुझे मेरी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, एक लेवल पे पहुंचूंगा। तो ये जो है वो कंपटीशन ऐसे काम करता है बेसिकली। तो हम देखो ऑलवेज ह्यूमंस जो है, और या तो हमें ऐसा बताया गया है, बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया गया है कि कंपटीशन में रहना है और उससे बाहर नहीं निकलना है। ये जो बना बनाया जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर नहीं निकलना है, किसी अननोन सिचुएशन में नहीं आना है जहाँ पे केओस हो, जहाँ पे केओस से आप डील कर रहे हो, उससे ह्यूमंस को डराया गया है। तो हम उस पर बिलीव करते हैं कि हम नहीं डरते केओस को, हम अननोन चीज़ों को नहीं डरते हैं, बिकॉज ह्यूमंस जो है वो पहले से अगर आप देखो तो ह्यूमंस ने सर्वाइवल सीख लिया है और क्रिएशन मोड में बहुत ज़्यादा ह्यूमन ने प्रोग्रेस किया हुआ है। जब भी आप एक अपना यूनिकनेस लाके कुछ इनोवेशन करके कुछ बाहर आते हो, राइट, यूनिक प्रोडक्ट निकालते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ह्यूमैनिटी के लिए। जैसे कि आप सोचो, अगर जहाँ पे ज़्यादा ठंड है वहाँ पे ह्यूमंस ने ऐसे थिक क्लोथिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है ठंड से, राइट। तो प्रोटेक्ट का थिक क्लोथिंग का या कपड़ों का इनोवेशन किया। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे एसी का इनोवेशन किया। तो जो भी इंसान रियलिटी को बेंड करना सोचता है, रियलिटी को बेंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ अडेप्टिंग टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, इंस्टेड ऑफ अडेप्टिंग टू सिचुएशन, उससे बाहर निकल के जब रियलिटी को जो बेंड करना जानता है, वही आज के तारीख में एक सुपीरियरिटी उसको मिलती है और वही ज़्यादा प्रोग्रेस करता है रैदर देन पीपल हु जस्ट लर्न टू अडॉप्ट, राइट। तो ये एक आपको जानना बहुत तो ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, लिमिटिंग बिलीफ वाले जो लोग होते हैं, जो स्लेव टाइप पे के जो लोग होते हैं, वो अडॉप्ट करना सीखते हैं, किसी भी सिचुएशन को अडॉप्ट करना सीखते हैं। और जो गॉड लेवल लोग होते हैं, जो सुप्रीम लोग होते हैं, वो रियलिटी को क्रिएट करते हैं, वो लिटरली रियलिटी को बेंड करते हैं। और बहुत सारे लोग रियलिस्टिक, आपको बताया जाएगा कि रियलिस्टिक रहो, रियलिस्टिक रहो। जो रियलिज्म है वो नौकर माइंडसेट जो होते हैं, जो लिमिटिंग बिलीफ रखते हैं, अपने आप पे बिलीव नहीं रखते हैं, वो उनको बताया जाता है कि भाई रियलिस्टिक बनो, रियलिस्टिक बनो। आप अगर देखो तो गॉड लेवल के जो लोग होते हैं, जो सुप्रीम लोग होते हैं, जो सुपीरियर लोग होते हैं, वो हमेशा वो एक इमेजिनेशन, एक मिथ में प्ले करते हैं, एक मेटाफिजिकल मोड पे उनकी थिंकिंग होती है और वो बिलीव करते हैं कि वो अचीव कर पाएंगे उसको। और स्लेव लोग ये भी सोचते हैं, जिनको मैं लंगूर भी बोलता हूँ, जो लंगूर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनकी थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा लिमिटिंग होती है। उनकी जो लिमिटेड थिंकिंग है उसके वजह से वो ये सोचते हैं कि वो अगर भागेंगे तो गिर जाएंगे और ये तो मर जाएंगे, राइट। तो उनको जो है वो अननोन या तो जो केओटिक सिचुएशन होती है, जो अननोन सिचुएशन होती है, उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, उससे बहुत ज़्यादा उन्हें खौफ क्रिएट होता है कि भैया हम सरवाइव नहीं कर पाओगे, हम सरवाइव यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये जो माइंडसेट होता है बेसिकली, जो काफ़ी लिमिटेशन में फंसे रहते हैं, वो लोग ज़्यादा रियलिस्टिक सोचते हैं सिनारियो, और उसके वजह से उन्हें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उन्हें कभी वो हमेशा अपने मास्टर्स पे, अपने लीडर पे डिपेंडेंट रहते हैं, बिकॉज उनको डर रहता है मन में कि मैं अगर बाहर निकलूँ, अननोन सिचुएशन में जाऊँ तो वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। बट अलग अलग किस्म के जो गॉड लेवल के जो सुप्रीम दर्जा रखते हैं, वो जो लोग होते हैं, वो कभी भी केओटिक सिचुएशन से ही क्रिएशन क्रिएट करते हैं। तो जो केओटिक, जैसे कि भगवान शिव हो गए, राइट, वो जैसे मेरे लास्ट के वीडियो में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो ऐसी
chaotic सिचुएशन से, ऐसे डिस्ट्रक्शनिव सिचुएशन से एक नई दुनिया बनाते हैं. दैट इज़ वॉट आवर स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग अस. और जो स्लेव वर्सेस या तो फिर लंगूर माइंडसेट होता है, उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको एक अपना यूनिक एडवांटेज मार्केट में लेके आना है, या तो अपना यूनिकनेस मार्केट में डालना है, एक वन ऑफ अ काइंड कैटेगरी में आपको डालना है, तो आपको केओस से डर नहीं लगना चाहिए. आपको नॉइस से डर नहीं लगना चाहिए. आपको केओस से क्रिएशन वाले माइंडसेट को अपनाना चाहिए. और तब जाके आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं. तब आप, स्पेशली आज के तारीख में, तब जाके आप खुद के सपनों को, खुद के डिज़ायर, जो आपने सक्सेस को सोचा है, एक डिज़ायर रखा है कि मुझे इस टाइप का सक्सेस मिलेगा, उसके लिए आपको वो करना बहुत ज़रूरी है. केओस से लड़ना बहुत ज़रूरी है. और आई होप आप ये कर पाओगे. वैसे मैं मेंटरशिप भी करता हूँ इन सारे चीज़ों को लेकर, और हमारे फ्रेमवर्क्स है, उसमें हम अच्छे तरीके से बताते हैं कि कैसे करना है, क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं, क्या थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्या किस थॉटफुल माइंडसेट से आपको ये सब करना चाहिए, आपका सुप्रीम दर्जा कैसे बढ़ाना चाहिए, और वो आपके लिए एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर. बाय बाय.